थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कम्युनिकेशन में था क्या हमारा। कम से कम 10 मार्क्स, 5 या 10 मार्क्स का तो आ ही जाता है हमेशा। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? कोई छोटा सा एग्जाम भी है उसकी टेंशन लेने लग जाते हैं, उसका स्ट्रेस हो जाता है। अगर हमारी हेल्थ सही है, नींद हम सही ले रहे हैं, एकदम हेल्थी है, गुड एकदम, तो हमारा उस काम में भी ध्यान लगेगा और हम एकदम बेटर लाइफ जिएंगे। और स्ट्रेस के हमारे कॉमन इफेक्ट्स होते हैं कुछ जो रियल लाइफ में भी होते हैं, जैसे प्रेजेंट है क्लास में तब भी नहीं पढ़ रहे, क्यों? क्योंकि हमारा माइंड कहीं और है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ब्रेन गेन एकेडमी और मैं जिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिट 2। कल मैंने आपको यूनिट 1 समझाया था, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 में आज अक्सर ऐसा है क्या, यूनिट 1 में हमने किसके ऊपर पढ़ा था? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कम्युनिकेशन में था क्या हमारा। कम्युनिकेशन में हमारे बात करने का तरीका और ये सब हमने सीखा था। सेंडर रिसीवर कौन होते हैं, और कम्युनिकेशन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे अच्छा टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा कम्युनिकेशन ही है। कम्युनिकेशन चैप्टर में से, कम्युनिकेशन की जो यूनिट है उसमें से हमारा कम से कम 10 मार्क्स, 5 या 10 मार्क्स का तो आ ही जाता है हमेशा। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है हमारी। कौन सी? कम्युनिकेशन। तो बच्चों उसको अच्छे से पढ़ना। और आज हम यूनिट 2 एनर्जी के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट 2 क्या है हमारी? सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है उसके पार्ट समझेंगे हम, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यूनिट 2 में मैनेजमेंट होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा? स्ट्रेस एंड इट्स इफेक्ट्स। स्ट्रेस और इसके इफेक्ट, ये आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, तो आपके लिए समझने में काफी इजी होगा कि स्ट्रेस क्या होता है, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या नहीं। बेनिफिट तो खैर है, होंगे ही नहीं। तो पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? आपने बहुत बार सुना होगा मुझे इस चीज का स्ट्रेस है। आप खुद भी बोल देते हो कि मुझे इस चीज का स्ट्रेस है या फिर मुझे टेंशन हो रही है। छोटे छोटे बच्चे बोल देते हैं मुझे टेंशन हो रही है। यही हमारा स्ट्रेस हमें पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर में। तो बच्चों सभी रेडी हो जाइए, 10th में हमें फुल आउट ऑफ फुल लाने हैं। उसके लिए आज हम एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 मैनेजमेंट। तो अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस क्या होता है हमारा? अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस है हमारा अ पर्सन प्रैक्टिसिंग। एक पर्सन है सेल्फ मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस करता है। सेल्फ मैनेजमेंट आखिर ये होता क्या है? मैनेजमेंट बहुत बार सुना है, कुछ कोर्स भी होते हैं जैसे होटल मैनेजमेंट, या फिर ये मैनेजमेंट ही क्या होता है। तो मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे और हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं फॉलोइंग हाईली डिसिप्लिन्ड एग्जाम which needs a great deal of willpower, determination and positive outlook। हमें पॉजिटिव आउटलुक दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? खुद ही पॉजिटिव रहना पड़ता है भाई। अगर हमें हमारे अंदर किसी चीज की भी टेंशन चल रही होगी तो हम पॉजिटिव रहेंगे कैसे? नहीं रह पाएंगे। तो वही है, वही बताने के लिए हमें ये चैप्टर दिया है कि हमें किसी के सामने किस टाइप से बात करनी चाहिए। वो हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा। और मैनेजमेंट में हम ये पढ़ेंगे कि किस टाइप से हमें सामने वाले को दिखाना चाहिए और हमें स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। आजकल बहुत हैं जो हर चीज का मतलब स्ट्रेस लेके घूमते हैं। भाई नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज का स्ट्रेस। डे टू डे स्ट्रेस इज द आउटकम ऑफ मैनी रीजंस। किसी भी चीज का रीजन हो, स्ट्रेस का कोई भी रीजन हो सकता है कि ये छोटी छोटी चीज है उनका भी स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, उससे नहीं होगा। As covering the to study co-curricular activities, preparation of exams and competitions। एग्जाम, कोई छोटा सा एग्जाम भी है उसकी टेंशन लेने लग जाते हैं, उसका स्ट्रेस हो जाता है। कोई कोई होगा जिसको नहीं होगा, वरना बहुत बच्चे हैं जो छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस ले लेते हैं। उस स्ट्रेस के कारण होता क्या है? हमारा कहीं भी मन नहीं लगेगा, बस हमारा मन वही होगा जहां पर हमारा स्ट्रेस हो रहा है जिस चीज का, वही हमारा ध्यान रहेगा। यार वो कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। नहीं लेना स्ट्रेस हमें। पढ़ते हैं नेक्स्ट।
हाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प अस। तो कैसे हमें स्ट्रेस से छुटकारा मिलेगा। आप उस चीज को मत सोचिए, जिस चीज की भी आपको टेंशन है मत लीजिए टेंशन। स्लीप इज नेसेसरी, सोना नेसेसरी है, लेकिन उतना जितनी नीड हो। ये नहीं है कि आप दिन भर सो रहे हैं रात भर सो रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना सोना चाहिए जिससे कि हमारी हेल्थ सही रहे, ज्यादा से ज्यादा 6 to 8 आवर्स। उसकी भी एज के अकॉर्डिंग हमें नींद लेनी चाहिए। नींद भी एज लिखी रहती है कि इतने से इतने साल के बच्चे को इतनी नींद चाहिए ही चाहिए होती है। जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी होता है वो कितने घंटे सोता है, कम से कम 24 घंटों में से वो इतना जागता भी नहीं है जितना वो सोता है। कम से कम 15-16 घंटे तो वो सोता है, कुछ ही टाइम वो जगता है, वरना न्यू बॉर्न बेबी बहुत ज्यादा सोता है। मैनेजिंग स्ट्रेस हेल्प्स इन हैविंग गुड स्लीप। अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे तो हमें नींद भी अच्छी नहीं आएगी। अगर हम किसी चीज का हमें स्ट्रेस है, रात को लेटे लेटे हम यही सोचते रहेंगे कि वो कैसे होगा कैसे होगा, हमें ना नींद अच्छी आएगी। फिर सुबह हम लेट उठेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे तो वहां पर दिक्कत होगी, हमें बार बार चिड़चिड़ापन होगा, नींद आएगी, वहां पर किसी पे भी यूं ही चिल्ला पड़ेंगे, उससे हमारा बिहेवियर भी बिगड़ेगा और सामने वाले पे जो इफेक्ट पड़ेगा हमारा वो भी अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, गुड हेल्थ एंड गुड स्लीप ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी टू डू बेटर। अगर हमारी हेल्थ सही है, नींद हम सही ले रहे हैं, एकदम हेल्थी है, गुड एकदम, तो हमारा उस काम में भी ध्यान लगेगा और हम एकदम बेटर लाइफ जिएंगे और एनर्जी के साथ। अब हमने स्लीप भी अच्छा किया है, पढ़ाई की, सो गए, आराम से सुबह उठे, अपने उठने के टाइम पे आराम से सब कुछ किया, फिर हम गए ऑफिस, नेचर भी हमारा बिहेवियर भी अच्छा रहेगा। अगर हमें किसी चीज का स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस हो जाता है, ये नहीं है कि स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन उसे इतना नहीं करना कि हम कुछ भी काम ही नहीं कर पाए सही से, तो स्ट्रेस हमें नहीं लेना। और क्या, पर्सनैलिटी बिकम्स चेयरफुल हैप्पी एंड अट्रैक्टिव। अगर किसी की कोई अच्छे से एकदम आ रहा है, पर्सनैलिटी है उसकी अच्छी, एकदम आके सही से बैठे किसी के सामने, आपने सुना होगा फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जो भी हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन देखेगा वही हमारा लास्ट होगा। इसका मतलब क्या है, अब हम कहीं जा रहे हैं, अब वो हमारा पहले देखेगा, ये तो नहीं है कि वो डेली देखेगा, क्या पता भाई आज ही मिले हो, उससे फिर बीच में कभी मुलाकात ना हो पाए, तो वो पहले हमें ये देखेगा भाई किस टाइप का है। चाहे हम घर में कैसे भी रह रहे हो, लेकिन जब बाहर जाएंगे, कुछ लोग होते हैं बड़ाई करते हैं, हाँ भाई वो तो बहुत अच्छी है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, यू नो। पर्सन गेट along better with family and friends। अब हमारा बिहेवियर भी अच्छा होगा, किसी चीज का स्ट्रेस नहीं है, हम फ्रेंड्स के साथ भी अच्छे से रहेंगे, फैमिली के साथ भी अच्छे से रहेंगे, फैमिली से अच्छे से हम बैठ के बात करेंगे, फ्रेंड से बात करेंगे। अब स्ट्रेस होगा उसी के बारे में सोचेंगे ना, हम फ्रेंड से बात कर पाएंगे ना ही फैमिली के साथ मिल पाएंगे। तो क्या था हमारा, हेल्प्स इन हैविंग गुड स्लीप, हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए, अच्छी हमारी हेल्थ होनी चाहिए। अच्छी हेल्थ कैसे होगी, जब हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे से सोएंगे, सारे काम टाइम टू टाइम करेंगे, तभी तो। फैमिली एंड फ्रेंड्स हैप्पी एंड अट्रैक्टिव रहेंगे। पर्सनैलिटी हमें चेयरफुल करती है। अगर हमारी पर्सनैलिटी अच्छी है तो सामने वाले पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा हमारे लिए। अब है हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस ये नहीं है एक ही टाइप का होता है, स्ट्रेस भी हमारे काफी टाइप के होते हैं। जैसे स्ट्रेस इज ऑलवेज बैड इज नॉट ट्रू। खैर ये तो है कि स्ट्रेस हमारा हमेशा बेकार ही रहता है, सही नहीं रहता। स्ट्रेस है कितनी देर के लिए, अब हम ये सोच रहे हैं परसों हमारा कंपटीशन है, अब परसों आएगा कंपटीशन, होगा ही होगा भाई, चाहे तुम टेंशन लो या ना लो, वो तो होगा ही कंपटीशन। तो फिर उसके बाद स्ट्रेस खत्म। तो 2 दिन के लिए हम ऐसी लाइफ क्यों जी रहे हैं भाई, जो हमारी स्ट्रेस में गुजर रही है, उससे हमारे माइंड पर एकदम बेकार इफेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट पड़ता है। तो स्ट्रेस इज ऑलवेज बैड, जो हमारा स्ट्रेस होगा वो हमेशा बैड होता है। कोई
बोल देगा स्ट्रेस ले रहा है, अच्छा अच्छी बात है। नहीं, स्ट्रेस हमें कभी नहीं लेना चाहिए। हमारे बड़े भी सिखाते होंगे कि कोई बात नहीं, मत सोच, मत टेंशन ले। इज नॉट ट्रू। देयर इज समथिंग कॉल्ड गुड और पॉजिटिव स्ट्रेस। हमारे काफी टाइप के स्ट्रेस हैं, जैसे कि गुड, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव वे में हमारे स्ट्रेस कैसे होते हैं, सोचिए, इसमें भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब हम स्ट्रेस ले रहे हैं कि हमें स्कूल में सिंगिंग करनी है, हमें स्कूल में सिंगिंग करनी है, हमें किस टाइप से करनी होगी, उसकी तैयारियां कर रहे हैं, थोड़ी बहुत टेंशन हो रही है, वो हमारी क्या हुई, वो हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस हुआ। is also there which is known as eustress, while negative form of stress is called distress. स्ट्रेस क्या होता है हमारा, जब हम कोई भी चीज है उसको अच्छा बनाएगा, क्या, यूस्ट्रेस। अगर हमारा स्ट्रेस है और एक डिस्ट्रेस है, तो जो डिस्ट्रेस है वो हमें इधर उधर माइंड हमारा भटकाएगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। डिस्ट्रेस और डिस्ट्रैक्ट करेगा, अलग अलग वर्ड हैं लेकिन मीनिंग सेम ही है। डिस्ट्रेस और डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रेस हमें हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको बढ़ावा देगा, क्या, डिस्ट्रेस। अगर हमें डिस्ट्रेस हो रहा है तो वो हमें नेगेटिव जो वाइब्स हैं वो क्रिएट करेगा, और जो हमारा यूस्ट्रेस है इसमें हमारी पॉजिटिव वाइब्स जो होंगी वो आएंगी। यूस्ट्रेस, पॉजिटिव वाइब्स। और डिस्ट्रेस में हमारी नेगेटिव चीजें, नेगेटिव वाइब, कि हमें ये करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ये सब चीज डिस्ट्रेस की, हम ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, डीमोटिवेटेड करता है। क्या डिस्ट्रेस क्या करता है, डिस्ट्रेस अगर हमें होगा तो वो हमें डीमोटिवेट करेगा कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए मुझे, वो नहीं करना चाहिए। और जो हमारा स्ट्रेस है वो हमें पॉजिटिव साइड ले जाएगा। क्या, डिस्ट्रेस डिमोटिवेट करेगा और स्ट्रेस मोटिवेट। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव स्ट्रेस भी हमारे काफी टाइप के होते हैं और डिस्ट्रेस भी हमारे होते हैं। डिस्ट्रेस में क्या आ जाता है, नेगेटिव थॉट्स, हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि हमें वहां ये नहीं करना चाहिए, हम फांसी लगा लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब। और पॉजिटिव, हमें हमेशा पॉजिटिव वे में रहना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारी सारी आसपास की चीजें भी हमें अच्छी लगेंगी। कहते हैं ना, इंसान जैसा होता है सामने वाला भी उसको वैसा ही दिखता है। हम पॉजिटिव हैं तो सब पॉजिटिव है। सेकंड देखते हैं हम, कॉमन इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के हमारे कॉमन इफेक्ट्स होते हैं कुछ जो रियल लाइफ में भी होते हैं, जैसे पॉजिटिव फीलिंग फ्रॉम स्ट्रेस लीड टू पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस होते हैं, लाइक इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस, गुड फोकस ऑन द टास्क एट हैंड। हम कभी कभी ये भी सोचते हैं कि हम मतलब कि किस टाइप से ये करें, ये काम हमें करना है, किस टाइप से करें, वो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव वाइब्स हैं ये। या फिर हम किसी क्वेश्चन के ऊपर ही कि यार वो क्वेश्चन नहीं हुआ हमें, वो हम सोच रहे हैं, वो हमारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाइब्स है वो हमारी। अब फीलिंग टू डू बेटर, दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड चांसेस ऑफ बिगर अचीवमेंट्स। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे हमेशा और हम पॉजिटिव चीजें सोचेंगे, पॉजिटिव स्ट्रेस लेंगे, तो वो हमें आगे भी अचीव करेगा, मतलब कि आगे बढ़ाएगा हमें, हमारे गोल तक पहुंचने में हेल्प करेगा। क्या करेगा, हेल्प टू अचीव अ गोल। क्या करेगा, हेल्प टू अचीव अ गोल। कौन हेल्प करेगा, अगर हम पॉजिटिव वाइब्स लेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। अगर हम किसी चीज के बारे में पहले ही नेगेटिव सोचने लगे तो होगा क्या, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा हमारे साथ। अगर हम पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव होगा। हेल्प टू अचीव अ गोल, कौन गोल अचीव करने में हेल्प करेगा, स्ट्रेस, पॉजिटिव फीलिंग्स। कौन,
पॉजिटिव फीलिंग्स हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगी। और क्या है, डिस्ट्रेस इज द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी। अगर हम डिस्ट्रेस हो रहे हैं, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन हो रहे हैं, तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी पर रिएक्ट करेगा। कुछ आपने देखा नहीं है, बोलते हैं कि ये तो पतला होता जा रहा है, कितना टेंशन ले रहा है, किस चीज की ले रहा है, तो सामने वाले हार्म होता है वो। अगर किसी को डिस्ट्रेस है तो अंदर से अंदर हार्म होगा। बोलते नहीं है अटैक आ गया उसको, ये सब चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। किस लिए, वो हर चीज की तो टेंशन ले रहे हैं, बिजनेस या फिर किसी की भी हो सकती है, वो A to Z किसी चीज की भी टेंशन हो सकती है। वो क्या करेगा, अवर बॉडी, डिस्ट्रेस इज द रिएक्शन ऑफ अवर बॉडी। सबसे पहले उसकी बॉडी पर ही वो चीज रिएक्ट करेगी टू द हार्मफुल सिचुएशंस। वो हार्मफुल सिचुएशंस भी क्रिएट कर सकता है। अगर हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं तो वो क्या करेगा, हार्मफुल सिचुएशंस भी क्रिएट कर सकता है। क्यों, जब नेगेटिव थॉट्स होंगे तो। अगर हमें पॉजिटिव है तो हम अपने जो हमें करना है आगे वो करेंगे। और अगर हमें डिस्ट्रेस है तो हम खुद को हार्म भी करेंगे, हार्म सिचुएशन तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमें डिस्ट्रेस नहीं होना, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहेंगे तो काफी सारी चीजें हमारे साथ अच्छी होंगी, आसपास सब पॉजिटिव रहेगा, बिहेवियर भी हमारा अच्छा होगा। अगर हम किसी बेकार चीज से डिस्ट्रेस हो रहे हैं तो हमारा बिहेवियर इतना गंदा हो जाएगा कि सामने वाला कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा। इसलिए अपना बिहेवियर हमें अच्छा रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कॉमन फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रेस। क्या है, कॉमन फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस के हमारी कॉमन फिजिकल्स हैं, क्या है, हेडेक, मस्कुलर टेंशन, फैटिग्यू, चेस्ट पेन, अपसेट स्टोमक, डिस्टर्ब्ड स्लीप एंड लो एनर्जी। क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारे कॉमन वे में, देखे होंगे आपने। हेडेक होगा, सिर में दर्द है तो हमारा कहीं मन नहीं लगता। अगर हमें सिर में दर्द है, लेकिन हमें नहीं सोचना सिर में दर्द है लेकिन नहीं है, क्यों, हम सोचेंगे ही नहीं कि भाई हमारे सिर में दर्द हो रहा है। हेडेक की वजह से हमारा कहीं मन नहीं लगेगा, ये हो सकता है एक रीजन। मस्कुलर टेंशन हो सकती है किसी भी चीज की, फैटिग्यू हो सकता है, चेस्ट पेन। अगर हम बहुत ज्यादा टेंशन में रह रहे हैं आजकल तो हमें चेस्ट पेन भी हो सकता है। अगर हमारा स्टोमक अपसेट है तो हमें दिक्कतें हो सकती हैं, हमारा ध्यान उसी पे रहेगा, फिर हम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, या फिर ऑफिस जा रहे हैं वहां ध्यान नहीं दे पाएंगे। डिस्टर्ब स्लीप जो नींद है वो भी हमारी डिस्टर्ब होगी। अगर हम रात को ही टेंशन लेके 12, 1, 2, 3 बजा रहे हैं और नींद हमारी ऐसे आ रही है तो हम सुबह भी लेट उठेंगे, ऑफिस भगते भगते जाएंगे वहां। अब आप ये सपोज करिए, अब एक टीचर है, टीचर को हेडेक हो रहा है, वो पढ़ाने आया है, उसको खुद नहीं वो बता पा रहा, क्यों, क्योंकि उसको हेडेक है। वो हेडेक की वजह से नहीं पढ़ा पाएगा बच्चों को, तो बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे हेडेक कि मैम लो है। अगर सामने वाला ही लो फील करेगा तो उसके रिसीवर क्या करेंगे, वो भी लो फील करेंगे। अगर हमारा टीचर एक्टिव है तो स्टूडेंट्स भी एक्टिव रहेंगे, अगर टीचर ही एक्टिव नहीं है तो स्टूडेंट्स भी एक्टिव नहीं रहेंगे। डिस्टर्ब स्लीप, लो एनर्जी फील होगी। तो अब हमारे कॉमन साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रेस। हमारे कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं डिस्ट्रेस होने के। एंजाइटी, फीलिंग डिमोटिवेटेड, लॉस ऑफ अटेंशन। जहां पर है हम वहीं नहीं रह पाते। कभी कभी आपने देखा है कि हम क्लास में बैठे रहते हैं, प्रेजेंट हैं लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं है, वहां पर फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली नहीं। क्या है, फिजिकली तो प्रेजेंट है बट मेंटली नहीं। क्या, फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन हम मेंटली प्रेजेंट नहीं है उस जगह, तो वो हमारा किसका कारण है, डिस्ट्रेस का।
अब जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी नहीं पढ़ रहे, हम प्रेजेंट हैं क्लास में तब भी नहीं पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड कहीं और है, टेंशन की वजह से, डिस्ट्रेस हो सकता है किसी भी चीज का, डिमोटिवेटेड, कोई हमें डिमोटिवेटेड कर रहा है या फिर हम ऐसा फील कर रहे हैं। अगर हमें कोई मोटिवेशन देता है तो हमें कितना अच्छा फील होता है कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे। अब अगर कोई हमें सेकंड पर्सन आके डिमोटिवेटेड कर देता है तो कैसा फील होगा? बहुत बेकार। हमें ऐसा लगेगा हम कुछ है ही नहीं इस लाइफ में, हमें जीनी नहीं चाहिए, ये वो काफी सारे स्ट्रेस हो सकते हैं हमारे। तो डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, अब हमें किसी भी चीज की हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो हम वो फ्रस्ट्रेशन सब पे उतार सकते हैं। होता नहीं है कुछ घरों में किसी पे चिल्ला दिया तो ये वो सबको सुनाने लगता है, वो होती है हमारी फ्रस्ट्रेशन उतारना। डिप्रेशन होगा हमें, बस हम उसी चीज को, एक ही चीज को माइंड में घूमेंगे लेके, इससे हमारी बीमारियां भी बढ़ती हैं स्ट्रेस ज्यादा लेने से। एंग्री आउटबर्स्ट, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, अगर हमें डिस्ट्रेस है वो हमारा नेगेटिव होगा। डिस्ट्रेस क्या होगा? हमारा नेगेटिव। डिस्ट्रेस हमारा किस वे में होता है? नेगेटिव वे में, समझे? अगर बंदा बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस है तो वो क्या करेगा? अल्कोहल लेगा, ड्रिंक करेगा, बहुत ज्यादा ड्रिंक करेगा, ड्रग्स लेगा, और फिर उसकी बॉडी मतलब सब बेकार हो जाएगा। जब वो डिस्ट्रेस नेगेटिव वे में है तो क्या होगा? अल्कोहल लेगा, एब्यूजिंग करेगा, ड्रग्स लेगा, बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, फिर क्या? सोशल विड्रॉल, ओवर रिएक्शन, बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन हो सकता है, तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ लॉन्ग टर्म डिस्ट्रेस। लॉन्ग टर्म डिस्ट्रेस हो सकता है, क्या है हमारा लॉन्ग टर्म डिस्ट्रेस में? डिस्ट्रेस ड्यू टू वर्क, किसके कारण हो सकता है? हमें कोई भी हमें होमवर्क दिया है, कोई भी हमें होमवर्क दिया है, उसके कारण हम स्ट्रेस लो। भाई डिस्ट्रेस इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो? इतना सोचने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है, मत लो टेंशन। इंटरनल डिस्ट्रेस हो सकता है, अंदर से ही हम किसी चीज के बारे में परेशान है, या फिर हमें कोई बीमारी भी हो रही है, उसी की हम सोचे जा रहे हैं। भाई क्यों सोचना, जो जब होना है वो होगा। स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होने वाला, स्ट्रेस लेके बस अपनी बॉडी में ही दिक्कत आ रही है और कुछ नहीं है। स्ट्रेस ड्यू टू सराउंडिंग्स, आसपास जो भी चीजें हैं उनको लेकर स्ट्रेस हो रही है हमें। जो भी चीज, जैसे ये उसने ऐसा कर दिया, हम इन चीजों पे ध्यान ही क्यों दे रहे हैं? आसपास में मत दो, बस अपने बारे में सोचो, अपनी चीजें देखो। स्ट्रेस ड्यू टू सडन नीड ऑफ सर्वाइवल, अब हमें किसी भी चीज की सडनली जरूरत पड़ जाती है। कोई भी चीज है, हम कहीं जा रहे हैं तो सडनली हमें जरूरत पड़ गई, हम उसी चीज का स्ट्रेस लेने लग रहे हैं कि यार कैसे होगा, अब एकदम से मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नीड हो जाती है हमें, काफी बार हमें पड़ जाती है जरूरत, किसकी? किसी भी चीज की नीड होती है हमें। इंटरनल डिस्ट्रेस किस चीज का हो सकता है? बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनल डिस्ट्रेस हो सकता है जिससे हमें स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस ड्यू टू सराउंडिंग्स, आसपास जो भी है उस चीज की टेंशन हो रही है, या तो हमें ये भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेस ड्यू टू सडन नीड ऑफ सर्वाइवल, किसी भी चीज की हमें सडनली जरूरत पड़ती है, कोई भी नीड पड़ जाती है, उससे भी हमें स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस नहीं लेना, आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेस नहीं लेना। क्या था आज हमने पढ़ा है? आज हमने स्ट्रेस एंड इट्स इफेक्ट, आज हमने स्ट्रेस पढ़ा और स्ट्रेस के इफेक्ट्स पढ़े। तो आज से आप टेंशन नहीं लेंगे ना। हाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प अस, कैसे हमारी हेल्प करता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं इन सब चीजों के तो आप ले भी सकते हैं, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कॉमन इफेक्ट्स हैं हमारे स्ट्रेस के, कॉमन फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रेस,
कॉमन साइकोलॉजी फैक्ट्स हैं हमारे, कॉन्सिक्वेंसीज हैं हमारी, ये सभी चीजें हमें पढ़नी है। पढ़नी क्या, आपको एक बार आप ऐसे देखेंगे, आपने जो भी अगर मैंने समझाया आपने अच्छे से समझा है तो आप इसी को इंग्लिश में बनाकर भी अच्छे से लिख सकते हैं एग्जाम में। और ये हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। क्या, स्ट्रेस के बारे में क्या था हमारा, हमें टारगेट क्या रखना है कंप्यूटर स्टूडेंट्स, हमें टारगेट 100 to 100 रखना है। तो आपको हमेशा प्रेजेंट रहना पड़ेगा कंप्यूटर पढ़ने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम, कल मिलते हैं, बाय।